जेके मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ राकेश टिकैत जुड़ रहे हैं एक्सक्लूसिवली। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। पूरे देश की निगाहें इस वक्त किसान संगठनों पर है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं जगह जगह प्रदर्शन होते हैं। 2019, 20, 21, 22, 23, आज भी लग रहा है किसान उसी दौराहे पर खड़ा है जहां पर आज से 5-10 साल पहले लगा था। मौजूदा वक्त को आप कैसे देख रहे हैं, और जो प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है जिसके लिए 24 घंटे का समय सरकार को दिया गया है, इसका भविष्य आपको क्या नजर आता है? देखो, जो कल पंजाब में हुआ है या अलग अलग जगह, चाहे वो तमिलनाडु हो या वो कश्मीर के अंदर हो या बिहार में हो, ये अलग अलग जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। किसान, मजदूर, आदिवासी अब अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों के ऊपर है जी। सरकारों से नाराजगी है। लेकिन किसान संगठन को एक जगह आना पड़ेगा, और खास करके जो एसकेएम है, जो दिल्ली से इकट्ठा वापसी गया था, उसको फिर एकजुट होना पड़ेगा। अलग अलग अगर लड़ाई लड़ेंगे तो अलग अलग लड़ाई में हार होगी। ठीक है। दिल्ली कब चलना है? दिल्ली की लड़ाई पूरे किसान संगठन ने इकट्ठा होकर लड़ी, तो किसी भी किसान संगठन को एक कॉल नहीं देनी चाहिए कि दिल्ली को हम फतेह कर लेंगे। ठीक है। दिल्ली में अगर जाना है, उसको फतेह करना है, तो उसके लिए सब पूरा परिवार इकट्ठा हो। जो दिल्ली से वापसी गया है वो इकट्ठा जब हो जाएगा तो दिल्ली फतेह होगी। अब कल के हालात देखोगे, 101 आदमी गए और किस तरह से उन्होंने 101 आदमी पे भी लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले चलाए जी। वो भीड़ तो और थी। उन किसानों ने कहा भाई हम बगैर ट्रैक्टर को जाओगे, तो उनके ऊपर भी आंसू गैस के गोले चले। ट्रैक्टर जाएंगे तो उसके ऊपर भी लाठियां, आंसू गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल होगा। हमको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हमने एसकेएम से 5 मेंबरी एक कमेटी बनाई थी चंडीगढ़ में जी। और हमने कहा था कि जो पंजाब का आंदोलन चल रहा है उससे बात करो। अब वे बात करने को कोई तैयार नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वे बात करना ही नहीं चाहते। ठीक है। हमको भी दुख है कि किसान के नाम पे लाठियां चल रही। हम सब उन किसानों के साथ में हैं, लेकिन आंदोलन कर रहे हैं तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो 8 महीने से वो लगता आंदोलन है कि चल रहा। अगर समय रहते संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन से संवाद कर लिया होता, एक रणनीति बनाई जाती, तो शायद ज्यादा बेहतर परिणाम निकलकर सामने आते? फिर गलत फहमी है। किसान संयुक्त मोर्चे से वे बात कर ही नहीं रहे। भारतीय किसान यूनियन नहीं, भारतीय किसान यूनियन तो संयुक्त मोर्चे का एक हिस्सा है। ठीक है। भारत सरकार ने किसान संयुक्त मोर्चे को भी तोड़ने का काम करा। ठीक है। और उसमें से एक नया संगठन बनाया जो पंजाब में बैठा हुआ है। ठीक है। हमने उन लोगों से कहा कि संयुक्त मोर्चा आपसे बातचीत करना चाहता है। दिल्ली का कोई इश्यू है तो उसको दिल्ली की लड़ाई इकट्ठी लड़ लेंगे। संयुक्त मोर्चे में बहुत विचारधारा के लोग हैं जी। उसमें अलग अलग संगठनों के लोग हैं। वो जब भी एक संयुक्त मोर्चा बना, और संयुक्त मोर्चे से में भी कुछ लोग ही अलग गए जो पंजाब में हैं। हमने बार बार कहा कि इकट्ठा बैठ लेते हैं। पंजाब ने बहुत जिम्मेदारी से वहां पे काम किया। पंजाब के जत्थेबंदी बहुत मजबूत जत्थेबंदी है जी। पंजाब के हर लीडर को हम अपना लीडर मानते हैं। ठीक है। जैसे वहां पे भूख हड़ताल में बैठे हैं कुछ लोग, तो उनकी भी तबीयत खराब है, हमें उनकी भी सेहत का ध्यान रखना है। जो और इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, हमने उनको बार बार कहा कि एक बार पंजाब की जत्थेबंदी इकट्ठी बैठ जाए जी। पूरा देश उनके साथ में है। नहीं तो क्या कारण है कि पंजाब के जो तमाम किसान संगठन या आयोग हैं वो एकजुट नहीं हो पा रहे? आप लोगों की बात उनसे कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा? आपकी तरफ से तो ग्रीन सिग्नल दिया गया, आपकी तरफ से तो प्लेटफॉर्म दिया गया, कोशिश भी की उनसे। पिछले कई महीने से जब से आंदोलन शुरू हुआ जी, हमने कहा था कि दिल्ली की कॉल नहीं देनी चाहिए अभी, क्योंकि चुनाव से पहले कॉल दी दिल्ली की।
वो टाइम भी नहीं था, लेकिन फिर भी अगर कोई कॉल देनी है तो पूरा परिवार इकट्ठा रहना चाहिए। ठीक। आज भी हमने कहा कि बातचीत करो, जिस तरह से कल हुआ, कल ये दुखद घटना है कि किसानों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुए। नोएडा के अंदर आंदोलन अलग चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के आंदोलन अलग चल रहे हैं, वहां पर जंगल काटे जा रहे हैं, बिहार में बाजार समिति के आंदोलन अलग चल रहे हैं। पूरे देश में किसान, मजदूर, आदिवासी, इनके मूवमेंट चले हुए हैं, वो दिखाई नहीं देते। दिल्ली का आंदोलन नजदीक है तो ये दिखाई देता है। पूरे देश भर में मूवमेंट है कि कहीं बिजली के इशू हैं, सर कहीं हाई एक टेंशन चीज के तो इशू हैं, मानेंगे कहीं कि हाल भूमि फिलहाल अधिग्रहण के में इशू हैं। भिन्न भिन्न राज्यों में जो प्रदर्शन हुए उसके बाद सरकार जागी है। खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री से सीधा सवाल किया कि कृषि प्रधान देश में जब किसान इतने सालों से परेशान हैं तो सरकार का दायित्व बनता है उसका समाधान निकाले। क्या है आपके पास सॉल्यूशन? और उसके बाद मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह से। इस पूरी प्रोसेस को आप कैसे देखते हैं? देखो, प्रोसेस ये है कि जो बात विपक्ष को उठानी चाहिए थी, वे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति उस बात को उठा रहे हैं, तो सरकारों को सलाम आनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस सरकार को कुछ नहीं है, ये सत्ता पक्ष भी अपने पास रखना चाहते हैं और विपक्ष भी अपने ही पास रखना चाहते हैं कि एक मैसेज जाए कि भाई हमारे लोगों ने ही आवाज उठाई। एक संवैधानिक पद है, उस पद से आवाज उठ रही है तो उसका महत्व होता है कुछ। सरकार उसी पे ही काम कर ले जी। लेकिन भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 को आखिरी दौर की हमारी बात हुई थी, उसके बाद में हमारी कोई भारत सरकार से बात नहीं हुई जी। और ना भारत सरकार बात करना चाहती। ये मूवमेंट चल रहा है तो क्यों मूवमेंट चल रहा है, भारत सरकार क्यों बात नहीं करना चाहती? आंदोलन चला हुआ है तो आंदोलन से तो बात होती है। पहली सरकारें भी होती थी, जो आंदोलन होते थे उनसे बात करती थी। लेकिन इस तरह की सरकार है, ये सरकार है असलियत में पूंजीपतियों की। इस सरकार को पूंजीवाद चलाता है जी। और इसका असर खाली है नहीं कि किसान पे पड़ रहा है, जो उद्योग धंधे हैं उस पर भी असर पड़ रहा है। जो आम आदमी है, जिसका आंदोलन से भी कोई मतलब नहीं है, जिसका खेती किसान से भी कोई मतलब नहीं है, उसने एक गाड़ी ले ली, वो ट्रैक्टर नहीं ले रहा लेकिन उसने एक गाड़ी ले ली, 10 साल में एनसीआर में वो गाड़ी खत्म हो जाएगी डीजल की। अब बाहर वो दूसरी जगह जाएंगे तो पूरे देश भर में 15 साल में खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो मुझे वो आदमी बता दो जिसने 20 लाख रुपए की गाड़ी ली या 40 लाख की 50 लाख की गाड़ी ली और 10 साल में उसकी गाड़ी खत्म होगी, फिर लेगा, तो आप कोई भी आमदनी कर लेना। ये हर आदमी को नुकसान है, सरकारों की पॉलिसी है। अब एक चीज समझाइए सर कि आप अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या आपकी नाराजगी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से है? क्योंकि कृषि मंत्री बार बार कहते हैं, संविधान में लिखा है कि कृषि राज्य सरकार का मसला है, तो क्या आपका यही नजरिया कांग्रेस शासित राज्यों में भी है? अगर कृषि राज्य का मसला है तो पंजाब के किसानों की समस्या को वहां की सरकार ने हल कर देना चाहिए था। कैसे एमएसपी कैसे हो जाएगा स्टेट का? वो एमएसपी भारत सरकार बनाती है। हमने कहा कि उस पर एमएसपी गारंटी कानून आप बना दो जी। स्टेटों को एडवाइस जारी हो जाए कि इससे कम पे खरीदनी होगी। भाई एक स्टेट खरीद रहा, दूसरा नहीं खरीद रहा, दूसरे स्टेट के लोग वहां पर ले जाकर बेच देंगे। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में बाजार समिति खत्म होगी। बिहार में 800 से 1200 रुपए क्विंटल धान की खरीद होती है। वहां का पूरा व्यापारी एमएसपी पे किसान के नाम पर बेचता है। एमएसपी गारंटी कानून हो जाएगा तो पूरे देश के किसानों का भला हो जाएगा। अभी आप जमीन खरीद कर रहे हो, हाईवे के नाम पे, कॉरिडोर के नाम पे, रेलवेज के नाम पे, कॉलोनी बना रहे हो, इंडस्ट्रीज बना रहे हो। क्या देश में महंगाई नहीं बढ़ी? क्या जब जमीन खरीदनी है तो सर्किलेट आप नहीं बढ़ाओगे जी? क्योंकि उसका 4 गुना और 2 गुना देना पड़ेगा, तो सर्किलेट नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि सर्किलेट का 2 गुना है, बाजार मूल्य ज्यादा है। तो क्या किसानों की जमीन का लूट नहीं हो रही? अगर आवाज उठाएंगे तो कहेंगे जी ये तो खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये नक्सलाइट है, ये हैं, उन पर 10 तरह के आरोप लगाएंगे। अभी बहुत क्वेश्चन
सरकार के नए आए पत्रकारों के माध्यम से क्वेश्चन करे जा रहे हैं। ठीक, एक सवाल सर ये भी उठ रहा है 150 कि लोग जब पंजाब से हम चलने की कोशिश कर रहे वर्ल्ड हैं। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जो विश्व व्यापार संगठन है, भारत उसका भी अहम सदस्य है। अगर एमएसपी पर हर फसल की कीमत तय कर दी जाती है और तो फिर उसका व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सीधा असर पड़ता हुआ नजर आता है। और एक ये भी पेच निकल कर सामने व्यापारी आता लूट है करे कि हैं। हर राज्य में हर किसान की फसलों की प्राथमिकता अलग हो जाती है। तो ऐसे में हर फसल का सेम रेट पूरे देश में लागू कैसे कर दिया जाए? हर स्टेट बदलते जाते हैं, किसानों की फसलों की प्राथमिकता अरे बदलती जाती है। हमने ये कहा कि भाई पता जता किसी को है नहीं, हम्म, और जो वहां से लिखत पढ़त में आ जा, सरकार जो एक नेगेटिव फीलिंग देश के में फैला रही है। हम्म, हमने ये कहा कि जितनी फसलों पे सरकार एमएसपी दे रही है, हम्म, दे तो रही नहीं, उन्होंने लागू कर दिया दिल्ली के राजा ने। हम्म, आप उस पर कानून बना दो कि भाई कोई भी व्यापार करेगा हम्म, इसके कम पे खरीद नहीं करेगा, उसमें क्या दिक्कत है? हम्म, हमने खरीद की बात नहीं करी कि सरकार खरीदेगी, हर फसल को खरीदेगी। ये एक थोड़ी सरकार ने और अधिकारियों ने एक फीड होगी उनके दिमाग में, हम्म, और आम जनता को भी यही दिखा रही जिससे महंगाई बढ़ेगी। हम्म, हमने कहा है कि जो व्यापारी खरीद करेगा, हम्म, एक कानून बना दो, इसके कम पे व्यापार करना है तो आप खरीद नहीं करोगे। हम्म, क्या चावल यहाँ पे 8 रुपए किलो मिल रहा है दिल्ली में किसी को, जी, लेकिन किसान की बिहार से खरीद हो रही। ठीक है। रामपुर जिले में, शाहजहांपुर में, बरेली में, इन सब जिलों में बिहार से, पूर्वांचल से धान खरीदा जाता है सस्ते में और किसान के नाम पे बिकता है। हम्म, इसमें मिला कौन कौन है? नेता, हम्म, अधिकारी और व्यापारी, 3 लोग इसमें मिल गए हम्म, और देश के किसानों को लूटने का काम कर रहे। जी, हमारी नाराजगी किसी पार्टी से नहीं है, हम्म, हमारी सरकार की पॉलिसी से है। ठीक। तो अब आपको आने वाला समय सर क्या नजर आता है, भविष्य क्या नजर आता है? जो आंदोलन चल रहा है, आपको अभी उसका समाधान आने नजर आता वाला है कोई? समय और ज्यादा खराब होगा। ठीक है। किसान संगठन और बनेंगे, हम्म, कुछ सरकारी संगठन बनेंगे हम्म, जो सरकार की भाषा बोलेंगे, किसान का चेहरा होगा, हम्म, भाषा सरकार की होगी। चलिए। 5-6 क्वेश्चन नए समाज में आए हैं जो हम्म, पत्रकारों के माध्यम से वे करे जाएंगे। हम्म, पहला आएगा कि जी किसान तो जाम लगाता है जी, अगर हाईवे पर हम आएंगे तो जाम लगाता है जी, पब्लिक नाराज हो रही। हम्म, पब्लिक में एक नेगेटिव फीलिंग किसान के नाम से डाल ली जाएगी। चलिए, बहुत बहुत जो शुक्रिया पंजाब राकेश में जी, हमारे आंदोलन चल रहा साथ है, एक्सक्लूसिव जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों तक किसानों की बातों को पहुंचाने के लिए। सर समय इतनी इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी।